तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और ये है लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th। ओके, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे सब। रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। जी हाँ, इन दोनों को रेशियो को ही कहते हैं हम कैपेसिटेंस। ओके, तो अभी इस लेक्चर में हम बात करने वाले कैपेसिटेंस के ऊपर और कुछ करेंगे छोटे मोटे न्यूमेरिकल जो कि सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल उसी को कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। तो छोटी सी थ्योरी है जिसे आपको कैपेसिटेंस से समझ में आ जाएगा। एक हम ले लेते हैं मटेरियल। ठीक है, हम एक मटेरियल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मटेरियल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हम बाहर से इसके पास चार्जेस ला के इकट्ठा करते रहेंगे। ठीक है, इसके सरफेस पे इकट्ठा। बट एक चीज़ याद रखना कि जो मटेरियल होगा ना, ये नॉन मेटल होगा। ये कोई तरीके इलेक्ट्रिसिटी वगैरह फिर कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नॉन मेटल होगा। ओके, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ला के चार्जेस इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, ला के इकट्ठे कर रहे हैं। हमने कोई सोर्स लगा रखा है, वो इस पर ला के पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके आसपास भी है ना, इसके इन्वायरमेंट के आसपास भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। तो अब धीरे धीरे, ठीक है, जब हम चार्जेस को ला के इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइंस बनाएगा। जब इसके चार्जेस वगैरह आएंगे, ठीक है, कुछ, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट कुछ उन जब ये जो बॉडी है, ठीक है, जो ये वाली बॉडी है, ये पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, है ना। पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, जिसकी मान लो ये एटमॉस्फेयर में कोई बॉडी है, ठीक है, इसके पास जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो एक तरफ आ जाएगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो एक तरफ आ जाएगा, है ना। मतलब इतने टाइम पे ये हुआ। ठीक है, अब हम और चार्जेस लाते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, जितना भी एटमॉस्फेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, नेगेटिव चार्ज, वो एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, एक तरफ आने लगेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, और चार्ज लेके आ रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा चार्जेस लेके आ रहे हैं। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ना इनके बीच में जो मतलब और भी ज़्यादा इकट्ठे होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये टूट जाएगा, है ना। तो ये टूट के क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो आके एक पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। यही तो होगा, तो वो आके इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ यही। ठीक है, हमने और चार्ज ला के इकट्ठे करने लग गए, और भी चलाते रहे, धीरे धीरे करके जो इनके बीच का जो ये है वो टूट गया। ठीक है, वो टूटने के बाद क्या हुआ, वो जो एक इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव चार्ज है वो आगे एक पॉजिटिव चार्ज के साथ मिलकर ख़त्म हो जाएगा, है ना। और ये पॉजिटिव तो अपना बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पे चार्ज थे हमारे पास 2000। ठीक है, 2000 चार्ज थे। ठीक है, हमने एक और चार्ज डाला, है ना। 2000 चार्ज थे, हमने एक और चार्ज डाला। वो डालते क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का एक इलेक्ट्रॉन आके इसके पास आया और वो न्यूट्रल हो गया, है ना। तो ये गायब हो गया। तो ये कितना आया, टोटल 2000 ही आया ना, है ना। तो इसका मतलब 2000 इसकी कैपेसिटी है। ये सिर्फ जो ये मटेरियल है वो सिर्फ 2000 चार्जेस ही अपने पास स्टोर कर सकता है। उसके बाद अगर एक भी चार्ज तुम लाओगे तो वो दूसरे वाले जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट न्यूट्रल मटेरियल्स हैं उनके साथ मिलके कट पिटा के वो उतना ही रहेगा। ठीक है, मतलब 2000 ही है, उसके बाद बढ़ने नहीं वाला। तो 2000 क्या हुआ, 2000 इसकी कैपेसिटी हुई ना, और उसी कैपेसिटी को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे बात समझ में। डेफिनेशन लिख लो, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल टू स्टोर और एक्वायर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और ये और अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहो तो इट इज रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, है ना। चार्ज और पोटेंशियल का वो होता है, तो मैथमेटिकली आप लिख सकते हो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, है ना। और अगर ये हटाओगे प्रोपोर्शनैलिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा CV, और जो यहाँ पे जो C होता है वही होता है हमारा कैपेसिटेंस,
है ना, वही हमारा कैपेसिटेंस होता है। तो बस C इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल को ही कहते हैं हम हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स ये है, और छोटी मोटी चीज़ें लिख लो। इट इज़ अ स्केलर फिजिकल, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और जो इसकी ऐसा यूनिट होती है वो होती है फैराड। ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, और अब बना लेते हैं यहाँ पे, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें इसका तो ग्राफ बना लेते हैं ग्राफ। और हाँ, जो ग्राफ होता है ना उसमें जो स्लोप ऑफ क्यू और वी होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटेंस को, वो तो आप समझ ही चुके होगे इस चीज़ से ना। देखो ग्राफ बना लो, ये पेन क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्यू, ये हमारे पास वी, और सिंपल सी बात है, ग्राफ बनेगा वो हमारा स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, है ना। अब देखो, अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लो ए, यहाँ पे ये छोटी सी चीज़ें क्वेश्चन आ भी सकता है इसको लेकर। ठीक है, ये ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये है ना, ये होगा चेंज इन क्यू, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारा होगा पोटेंशियल में, है ना। ये भी है, ये इसको मान लिया हमने पॉइंट एम। ठीक है, तो अगर हम देख यहाँ पे ट्रायंगल ए बी एम करें तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी एम अपॉन में ए एम, है ना, इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन में वी टेन थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा, ये हमारा क्यू अपॉन वी क्या है, हमारा क्यू अपॉन वी तो चार्ज, ये कैपेसिटेंस ही है ना, सी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, ध्यान रखने वाली है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, 3 टाइप होते हैं, उसमें से एक जो टाइप है वो कट चुका है। ठीक है, वो अभी हम इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, तो बाकी बचे 2, वो छोटे छोटे से हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 टाइप्स हैं हमारे पास कैपेसिटेंस के। जो पहला हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास स्पेरिकल। ठीक है, स्पेरिकल कैपेसिटेंस, इसमें भी हमने देखा वही, एक बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लगे इकट्ठे कर दिए हमने बहुत सारे। ठीक है, तो ये स्पेरिकल के आसपास लाइंस बनाएगा, है ना। तो ये था एक स्पेरिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, ये स्पेरिकल कैपेसिटेंस हो गया। जो दूसरा है वो है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। ठीक है, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस है हमारे पास, वो भी वो कुछ इस तरीके का होता है, 2 प्लेट इसमें। ठीक है, और जो लास्ट है हमारे पास वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस, जो कि ये पेपर मतलब अभी फ़िलहाल कट रखा है। ठीक है, इसके अंदर इसको बाहर से एक सोर्स चल रखा है जो इसको चार्ज कर रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पता ही है आप लोगों को, क्यू बाय वी, यहाँ पे भी क्यू बाय वी, यहाँ पे भी क्यू बाय वी। ठीक है, ओके, तो पहले बात कर लेते हैं हम ये इस वाले के ना, स्पेरिकल कैपेसिटेंस के। कैपेसिटेंस स्पेरिकल ऑफ स्पेरिकल शेल। ठीक है, स्पेरिकल शेल में क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला वगैरह कैसे निकालते हैं वो चीज़ देख लेते हैं ना। तो हमारे पास एक
सिंपल सी बात है, स्पेरिकल बॉडी होगी, उसका कुछ रेडियस होगा आर, है ना। उसके ऊपर हमने चार्ज ला के इकट्ठे कर दिया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। फील्ड लाइन, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ला के इकट्ठे कर दिए। तो फिर स्पेरिकल बॉडी के लिए जो हम चार्ज स्टोर करेंगे, है ना, चार्ज स्टोर्ड ऑन इट, वो क्या होगा हमारा क्यू, है ना, क्यू तो होगा। और जो पोटेंशियल होगा इसका, है ना, पोटेंशियल का तो पता ही आप लोगों को फॉर्मूला, पोटेंशियल सेट इनटू इट, वो क्या होगा, v इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना, ये होगा। अगर हम इसका कैपेसिटेंस निकालें तो, है ना, फॉर कैपेसिटेंस का मतलब पता ही है, c इक्वल्स टू क्यू बाई v, है ना। क्यू में पता है क्यू है, क्यू जो क्यू है वो चार्ज, तो मैं पता ही चार्ज पे क्या होगा, स्टोर्ड क्यू होगा। और जो पोटेंशियल है वो हमने अभी निकाला है ना, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, c इक्वल्स टू क्यू बाय क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जो ये क्यू इससे कट जाएगा तो हमारे पास सिंपल सी आ जाएगी चीज़, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो यार इस जो हमने इक्वेशन निकाली है इससे क्या पता चल रहा है तुम्हें, देखो 4 पाई एप्सिलॉन इतना तो कांस्टेंट है ना, बचा r। तो कैपेसिटेंस है वो स्पेरिकल बॉडी के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो r पे डिपेंड करता है। जो r होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि ये है r, है ना, r रेडियस होता है ना। तो स्पेरिकल बॉडी के लिए जो कैपेसिटेंस होता है वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो सर्कुलर सरफेस है उसका रेडियस कितना है, ठीक है। तो अगर हम एक चीज़ निकाल के देखें, है ना, अर्थ को ले लो यार, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालना चाहें तो हमें पता है कि जो अर्थ का हमारे पास रेडियस होता है वो होता है हमारे पास 6400 किलोमीटर, है ना, इतना होता है, ठीक है। ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है, ठीक है। अगर हम इससे इसका कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 अपॉन में 9 इंटू 10 का ऑर्डर 9 इंटू 600, इसको उसमें कन्वर्ट करके अगर सॉल्व करना चाहें तो 7.11 इंटू 10 का ऑर्डर -4 फैराड, है ना। ये हमारे पास अर्थ का आ गया कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये था स्पेरिकल सेल के लिए, ठीक है। ये याद रखना कि स्पेरिकल सेल में जो कैपेसिटेंस होता है वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, तो ये तो बात थी स्पेरिकल शेल के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल वाले के लिए, है ना। पैरेलल वाले के लिए बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बात करें तो, ठीक है, हम एक ले लेते हैं प्लेट, ठीक है। इसको हम चार्ज कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास सोर्स है जो इसको पॉजिटिव चार्ज दिए जा रहा है और ये लिए जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम क्या करें, हम, है ना, हमने क्या किया, हम इसके पास एक न्यूट्रल प्लेट ला के रख दी इसके ठीक पैरेलल में, ठीक है, ना टेढ़ा ना मेढ़ा, सीधा पैरेलल में एक न्यूट्रल प्लेट ला के रख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो न्यूट्रल प्लेट के जितने भी नेगेटिव हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, है ना, एक तरफ आ जाएंगे, और जितने भी इसके पॉजिटिव होंगे वो सारे एक तरफ आ जाएंगे भाई, है ना। तो इसके बीच में फील्ड लाइन्स आ भी भाई, है ना भाई, आएंगी, वो तो सिंपल सी बात है सारे, ठीक है। अब क्या होगा कि एक चीज़ याद रखने वाली है, और वो चीज़ याद रखने वाली ये है कि जब हम किसी भी न्यूट्रल प्लेट को लेके आते हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ चार्ज प्लेट, है ना, हम न्यूट्रल प्लेट को जब किसी भी हम चार्ज प्लेट के अंदर मतलब सामने लेके आते हैं, तो जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, V, वो कम हो जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ लिख लो आप कि, ये चीज़ आप लिख लो कि when a neutral plate comes in front of charge plate then its electric potential decreases, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है, ठीक है। जिसका कैपेसिटेंस हो जाता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो आप कि फील्ड लाइंस बनेंगी, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम इसका चार्ज निकाल लें जैसे हमने स्पेरिकल में किया था, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट, है ना। चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट क्या होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, ठीक है। हमें तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो चीज़ चार्ज भाई साहब, है ना भाई, चार्ज चाहिए हमें तो क्यू इज इक्वल्स टू ई सिग्मा नॉट ए, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज आ गया और हम निकालेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस में क्या होता है, क्यू बाई वी होता है ना। चार्ज निकाल लिए हैं हम, निकालना है वी, ठीक है, वी निकालना है हमें। तो यहाँ पे आएगा अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट, बिटवीन प्लेट्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारे पास वी इक्वल्स टू ई डी, ठीक है, वी डी होता है हमारे पास। अब इसको वैल्यू करेंगे पुट, ठीक है। तो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, है ना, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, सिग्मा नॉट अपॉन में ए, सॉरी सिग्मा नॉट ए अपॉन में ई डी, और एक जो हमारे पास ई होता है वो होता है हमारे पास सिग्मा नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। वो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट ए अपॉन में सिग्मा नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और डी। इस सिग्मा से ये गए तो सी आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, किसका, पैरेलल प्लेट का, ठीक है। पैरेलल प्लेट का भी आ गया हमारे पास, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, सिलेंडर वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अभी फ़िलहाल कट रखा है सिलेबस से, तो देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन इट, ठीक है। ये होगी हमारे पास कैपेसिटेंस इन स्पेरिकल सेल में, ठीक है, ये चीज़ है याद रखने वाली, और कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये दो चीज़ होगी, ओके। तो स्पेरिकल तो इतना कुछ है नहीं, इसमें इतना कुछ पढ़ने वाला था नहीं, जो पैरेलल प्लेट वाला है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे अपना ध्यान में रखना। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में, मतलब अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लेके आते हैं और उसको उसके बीच में इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है वो पढ़ेंगे, और तगड़े तगड़े मैनुअल करेंगे, मज़ा आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।